गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जय श्री राम। आपको लग रहा होगा कि प्रश्नावली खत्म ही नहीं हो रही है, पर क्या करें, प्रश्नावली के सवाल भी ज्यादा है और कॉन्सेप्ट भी ज्यादा है, और हम चाह रहे हैं कि हर एक सवाल को टच करते हुए निकले, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर प्रॉब्लम हो तो आप देख सकें। एक से तीन एक्सरसाइज 3.2 के एक से तीन क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, सी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है। आपको a प्लस बी, बी माइनस सी फाइंड करना है और आपको ये बताना है। देखिए a प्लस बी, बी माइनस सी एकदम इजी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है जो हमने पहले भी कर रखा है। लेकिन इन दोनों का यूज करके हमें डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और उसी के थोड़ा टाइप का है, a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी, क्या कहते हैं इसको, ये एसोसिएटिव लो है। देखिए सबसे पहले पीछे वालों को घटाया गया है और आगे प्लस है, अब ये बात आगे वालों को प्लस कर रहे हैं, थोड़ा उसी टाइप का है। हमको ये प्रूव करना है। वैसे एसोसिएटिव लो के अंदर आगे वाले दोनों लेते, पीछे वाले दोनों लेते, पर इसमें एक बार प्लस है एक बार माइनस है। कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं क्या इसके इक्वल है या नहीं है, ये चीज हम देखने की कोशिश करते हैं। बाकी दोनों बातें सेम है, देख लीजिए ये भी a प्लस बी माइनस सी है और ये भी a प्लस बी माइनस सी है, क्योंकि बीच में प्लस है इसलिए ब्रैकेट का कोई रोल नहीं रहता है। हम अगर इसको देखें भी तो देखिए ये a प्लस बी माइनस सी है और ये भी आपके पास में a प्लस बी माइनस सी है, तो दोनों इक्वल ही आने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम मैट्रिक्स के अंदर इक्वल प्रूव करके देख लेते हैं। देखिए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है a प्लस बी। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है a प्लस बी। देखिए a प्लस बी क्या है, a मेरे पास में है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, प्लस आपके पास में b है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये हो गया। अब हमारे पास में आया आगे 1 ऐड हो रहा है 3 में, 1 प्लस 3, 2 ऐड हो रहा है -1 से और -3 ऐड हो रहा है +2 के, +2 से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट अपने को ऐड करने हैं। ये एक का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट 3 हुआ, मतलब a11 पर क्या है 1 है, तो a यहां पर भी आप देख रहे हैं b11 पर क्या है 3 है, ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। 11 11 ऐड होगा, 12 12 ऐड होगा, 13 13 ऐड होगा, इस प्रकार से। अब ये 5 है, 5 ऐड हो रहा है आपके 4 में, 0 ऐड हो रहा है आपके 2 में और 2 ऐड हो रहा है आपके 5 में, ये हो गया। अगला है मेरे पास में 1 ऐड हो रहा है 2 में, -1 ऐड हो रहा है +2 -1 ऐड हो रहा है 0 में और 1 ऐड हो रहा है 3 में। देख लीजिए मैंने ऐड किया 1 3 2 -1 -3 +2 5 4 0 2 2 5, ये भी ठीक है। 1 और 2 -1 और 0 और 1 और 3, आपका सभी चीजें ठीक है। अब इनका एडिशन हमारे पास में क्या आता है वो देखिए 4 9 3, 2 -1 तो 1 2 -1 -3 +2 तो -1 7 और ये 4, ये हो गया हमारे पास में a प्लस बी। देखिए क्या हो गया a प्लस बी। आगे देखिए अब अगला है हमारे पास में b माइनस सी फाइंड करना। b माइनस सी भी फाइंड करके देख लेते हैं हम। इसमें क्या आता है देखिए b आपके पास में हो गया 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये हो गया आपके पास में b माइनस सी। सी देखिए सी हमारे पास में क्या है तो 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ये हो गया हमारे पास में सी, b माइनस सी हुआ ये। अब b माइनस सी करके देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे। 3 -4 4 -0 और 2 -1, चलो एक कॉलम हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब है सेकेंड कॉलम -1 -1 2 -3 0 माइनस का 2, देखिए 0 ये माइनस और ये माइनस का 2, ये हो गया 2 -2 5 -2 3 -3, ये आ गया आपके पास में। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिल रहा है 3 -4 तो माइनस का 1, 4 -0 तो 4, 2 -1 तो 1 -1 -2 2 -3 -1 0 -2 तो +2 2 -2 तो 0 5 -2 तो 3 और 3 में से 3 गया तो 0, ये आ गया हमारे पास में b माइनस सी।
तो a प्लस बी भी हमने निकाला, b माइनस सी निकाला। अब इन दोनों चीजों को पुट करके हम देख लेते हैं। देखिए हम निकालते हैं a प्लस बी माइनस सी। देखिए पहली चीज ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो चीज हमें प्रूव करनी है, बारी बारी से दोनों को हम निकाल देते हैं a प्लस बी माइनस सी। देखिए a प्लस a क्या है आपके पास में, तो a है आपके पास में 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये हो गया a प्लस b माइनस सी। देखो ये वाला अभी आप निकाल के लाए, b माइनस सी -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए क्या आता है, डायरेक्ट मैं ऐड कर देता हूं ताकि इसी बोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन निपट जाए। देखिए 1 -1 ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 1 और ये -1 बीच में प्लस है, बीच में प्लस है तो 1 प्लस -1, तो एक में से एक गया तो ये क्या बचा 0। 5 प्लस 4 ये हो गया 9, 1 प्लस 1 ये हो गया 2, 2 -2 0, 0 प्लस -1 तो -1, -1 और +2 तो प्लस का 1, -3 प्लस 0 तो -3, 2 प्लस 3 तो 5, 1 प्लस 0 तो 1। ये आ गया हमारे पास में a प्लस बी माइनस सी। देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है, प्लस है ना, माइनस होता है तो सिंबल चेंज हो जाता है, लेकिन प्लस है। 1 -1 0, 2 -2 तो 0, -3 प्लस 0 तो -3 बचा। इसी प्रकार से हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल किया, प्लस किया है। अगला हमारे पास में क्या है, देखिए a प्लस बी और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस सी को। a प्लस बी और इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस सी को। a प्लस बी आप निकाल के लाए, देखिए ये a प्लस बी है। a प्लस बी नोट कीजिए, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। ये हो गया आपके पास में a प्लस बी माइनस सी। सी आपके पास में कहाँ है देख लीजिए, वो रहा 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ये हो गया हमारे पास में। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, है ना, लगभग तो सभी पॉजिटिव वैल्यू है, सब सब्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना सा ध्यान रखना है, हम डायरेक्ट भी इसमें कर सकते हैं। देखिए 4 में से 4 माइनस किया 0, 9 में से 0 माइनस किया तो 9, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, 1 में से 1 माइनस किया तो 0, 2 में से 3 माइनस किया तो -1, ये देखो ये वाला ये हो रहा है -1 -2। इस प्रकार से है, मैं यही इसको सॉल्व कर देता हूँ। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, -1 प्लस 2 तो ये कितना आ जाएगा +1, कितना आ जाएगा +1। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए इस पूरे की जगह मैं लिख रहा हूँ +1, आप समझ जाइएगा। -1 प्लस 2 तो ये हो गया +1, -1 -2 -3, 7 -2 ये हो गया 5 और 4 -3 तो ये हो गया 1। देख लीजिए, आप देख रहे हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, ये ऊपर वाली इक्वेशन, और ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देख रहे हैं कि a प्लस बी माइनस सी दोनों ही इक्वल है a प्लस बी और माइनस सी से। क्या कोई पार्ट अलग तो नहीं है, देख लीजिए 0 0 -3 0 0 -3, 9 -1 5 तो 9 -1 5, 2 1 1 तो यहाँ पर भी 2 1 1। दोनों ही आप देख रहे हैं मैट्रिक्स जो आई है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये आपकी भले लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए आप, और ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है। आप भले a प्लस बी माइनस सी ये नहीं लिखे और राइट हैंड साइड ऐसा लिख दे, तब भी आपने देखा ये इक्वल है, हेंस प्रूव। हमें जो सत्यापित करना था वो हमने सत्यापित कर दिया है। तो ये थोड़ा इस प्रकार का क्वेश्चन था, मिक्सअप था, इसको भी हमने सॉल्व किया, ये है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 5वां, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, a और b मैट्रिक्स दे रखी है और 3a माइनस 5b हमें निकालना है। देखिएगा 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b ये हमें फाइंड करना है। यानी कि a के अंदर 3 का मल्टीप्लाई और b के अंदर हमारे 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 का 3, a वापस नोट डाउन किया मैंने, 2/3 1, 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3
2 एंड 2/3। ये हो गया आपका पूरा A माइनस ये 5 मल्टीप्लाई में, और आपका B है आपके पास में 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और ये 2/5। ये हो गया आपका पूरा B। 3A माइनस 5B ये हो गया। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई है, तो अपन हमने पहले ही देखा है कि 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो एवरी एलिमेंट्स के अंदर उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा। अब देख लीजिए हर किसी में 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो आप देख रहे हैं किसके अपॉन में 3 है, मतलब जहां जहां अपॉन में 3 है वहां ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या कर देगा, कैंसल। लाइक दिस 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कैंसल, आंसर कितना आ गया 2। यही सिस्टम हर किसी में चल रहा है, देखो 3 से हर 3 कट जाएगा आपके, समझ में आ रही है बात। इसी प्रकार यहाँ पर भी अपॉन में आपके पास में 5 है, तो हर एक अपॉन के 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये बात यानी कि अपॉन वाली जितनी भी वैल्यू है वो सभी आपके हट जाएगी यहाँ से, ये ऐसा होगा। देखिए 3 से 3 कटा तो 2 आया, 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3 हुआ, यहाँ 5 आया, यहाँ 1 2 4 7 6 और ये हो गया आपके पास में 3 इंटू 2, तो ये सॉरी 3 से 3 कैंसल, तो ये आ गया 2। बाकी सभी वैल्यू वही वापस आई, 1 2 4 7 6 और 2, ये हो गया। माइनस 5 से इनका मल्टीप्लाई तो 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ये हो गया। देखिए सब 3 का मल्टीप्लाई पूरे में किया, ये आ गया, 5 का मल्टीप्लाई पूरे में किया, ये आ गया, ये 1 सिंगल था देखो, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो आपके पास में 1 आ गया। अब देखिए इसको अपन हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ क्या हो रहा है तो देखो 2 माइनस 2 2 माइनस 2, इसके बाद में 3 माइनस 3 5, ओहो देखे वैसे कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है अगर आप देखें तो। कैसे 2 3 5 2 3 5 1 2 4 1 2 4 7 6 2, ये तो आप देख रहे हैं पूरी में से पूरा माइनस हो रहा है, जीरो आ रहा है, ये पूरा आपके पास में क्या हो गया, जीरो है ना, जीरो मैट्रिक्स आ गई है। इसका जो आंसर है वो हमारे पास में क्या हो जाता है, तो जीरो मैट्रिक्स हो रही है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हर एक एलिमेंट इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स है वो सभी इक्वल है, तो 2 में से 2 माइनस हुआ 0, इस 2 में से ये गया तो 0, 6 में से 6 गया तो 0, एवरी एलिमेंट्स आर 0, तो वी आर कोल्ड दिस मैट्रिक्स आर जीरो मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी हमारी, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि इसका एवरी एलिमेंट हमारे पास में क्या है, जीरो है। ये चीज हमने पहले पढ़ रखी है, 3/3 3 इंटू 3 कोटि की हमारे पास में ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन, इसको आप नोट कीजिए, तब तक मैं 6th क्वेश्चन नोट कर देता हूं। देखिए 6th क्वेश्चन है हमारे पास में, 5th आपने नोट कर दिया होगा। 6th क्वेश्चन है हमारे पास में, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है, इसे हमें सॉल्व करना है। सरल कीजिए इसको, cos थीटा मल्टीप्लाई में है और इस पूरी मैट्रिक्स में cos थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है और sin थीटा का मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स में हो रहा है, देखिएगा। इसके बाद में हम 7th क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। cos थीटा का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से कर दीजिए। cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा से तो आपने देखा ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये cos थीटा sin थीटा हो गया, ये cos थीटा का मल्टीप्लाई माइनस sin थीटा से तो माइनस sin थीटा cos थीटा आया, और ये cos थीटा का मल्टीप्लाई cos थीटा से तो ये cos स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस sin थीटा का मल्टीप्लाई sin थीटा से तो ये sin स्क्वायर थीटा, ये sin थीटा cos थीटा, ये माइनस sin थीटा cos थीटा आया, और ये sin स्क्वायर थीटा आ गया। देख लीजिए बीच में प्लस है, दोनों को ऐड कीजिए, फर्स्ट टर्म्स ऐड हो रही है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो रहा है, ये cos थीटा sin थीटा प्लस इंटू ये माइनस, तो माइनस ही आ रहा है। देखिए sin थीटा cos थीटा ये आ गया, ये माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस इधर आपके पास में है sin थीटा cos थीटा, इधर हमारे पास में क्या आ रहा है, देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये इससे कैंसल तो 0, ये आपके पास में 0 क्योंकि ये भी कैंसिल हो रहा है और ये हो गया 1, तो ये एक प्रकार की आपके पास में आई आ गया, ये आई यानी कि समझता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, इसके जो डायगोनल्स है उसके अंदर एक एक है ना, आइडेंटिटी वैल्यू है, तो आप देखेंगे ये हमारे पास में आई आ गया। क्लियर है बात, तो इसको हमने सॉल्व किया, ये 6th क्वेश्चन।
अब देखिए 7 क्वेश्चन है हमारे पास में, 7 के दो पार्ट है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा आपको पता क्योंकि x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों ही चीजें हमने पहले ही फाइंड कर दी है ना। एग्जाम्पल के माध्यम से लगभग हम दो बार इसको समझा है, 2 से 3 बार समझा है, ये आप कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पास में है 2x प्लस 3y, एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y। मुझे यहाँ पर भी इल्यूमिनेशन मेथड लगाना है, विलोपन विधि लगानी है। तो आप बताइए क्या विलोपन विधि में कोई भी सेम x वेरिएबल या y वेरिएबल आपके पास में सेम है? नहीं है। तो हम क्या करते हैं इल्यूमिनेशन मेथड में, अगर कोई वेरिएबल सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करके उसको हम सेम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मुझे x को सेम कर देना है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें मल्टीप्लाई किया मैंने 3 का, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसमें मल्टीप्लाई मैंने किसका किया, 3 का। और आपके पास में जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से। तो देखिए 3 के मल्टीप्लाई से ये 6 बन जाता है और 2 के मल्टीप्लाई से ये क्या बन जाता है, 6। एक्चुअली मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से हो रहा है, ऐसा नहीं है खाली 2 और 3 से करना, ऐसा नहीं है, पूरे में करना है। लेकिन सिर्फ आप एक लॉजिक समझिए कि मैंने 2 में मल्टीप्लाई किया तो 6 आया और 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो क्या हो गया, 6x। जब दोनों ही सेम है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एक दूसरे को। हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, दोनों ही इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूं। अब देखिए मैंने क्या किया, पहले तो चलो मैं इक्वेशन डाल देता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ये हो गया 2 3 4 0, ये इक्वेशन नंबर 1। और इधर हमारे पास में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास में। मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया 2 में 3 का मल्टीप्लाई माइनस इक्वेशन नंबर आपकी जो 2 है उसमें मल्टीप्लाई किया है 2 का, सॉरी देखिए यहां पर 3 का मल्टीप्लाई किया है ताकि 2x क्या बन जाए, 6x। यहां पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है ताकि 3x क्या बन जाए, 6x। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 2x प्लस 3y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है, तो 2x प्लस 3y और इसमें मल्टीप्लाई आपने किसका किया, 3 का, माइनस इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, तो 3x प्लस 2y और इसमें आपने मल्टीप्लाई किसका किया, तो 2 का किया, इज इक्वल टू। अब इसकी जैसे जैसे मैंने ये वैल्यू रखी है वैसे वैसे आप भी वैल्यू रख दीजिए। देखिए सबसे पहले 3 है तो 3 मल्टीप्लाई किसमें, 2x प्लस 3y में, 2x प्लस 3y क्या है, तो देखो 2 3 4 0 माइनस 2 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो 3x प्लस 2y से, 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, ये हो गया आपके पास में। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 6x प्लस 9y। अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3x से तो माइनस का 6x और माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2y से तो ये माइनस का 4y, ये हो गया आपके पास में। 3 का मल्टीप्लाई अंदर तो 6 9 12 और 0, 6 9 12 और 0 माइनस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करिए तो 4 माइनस इंटू माइनस तो ये भी प्लस का 4, ये माइनस इंटू माइनस तो ये भी प्लस का 2 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई इससे तो ये माइनस का 10। आप देख रहे हैं यहाँ पर 6x से 6x तो कैंसल और 9 में से 4 गया तो ये बचा 5y, 9 में से 4y बचा। देखिए 9y में से 4y माइनस हुआ तो आपके पास में 5y बचा। अब देखिए 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2, 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5, 12 में से 2 माइनस हुआ तो 10 और 0 में से माइनस माइनस 10, देखो 0 माइनस माइनस 10 तो माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब 0 प्लस 10 10 तो ये आ गया 10। ये स्थिति बनी हमारे पास में 2 3 4 0 और यहाँ था 2 माइनस 2 माइनस 1 5, 3 का मल्टीप्लाई तो 6 9 12 0, 2 इंटू 2 4 माइनस 4, ये प्लस 2 और ये माइनस का 10। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास में y की वैल्यू क्या आई वो देखते हैं हम। तो आप देख रहे हैं कि 5y है, मतलब हमें तो y चाहिए और लिखा हुआ क्या है 5y, तो आपको 5 है वो इधर भेजना होगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए तो y इज इक्वल टू आपके पास में आया 1/5, मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में चला गया, 2 5 10 और 10, तो 5 का अगर डिवाइड करें अपन तो 2 में डिवाइड 5 का तो 2/5, 5 में 5 का डिवाइड तो 1, 10 में भी 5 का डिवाइड तो 2
और 10 में भी 5 का डिवाइड, तो ये हो गया 2। समझ रहे होंगे आप, देखिए 2 में भी 5 का डिवाइड हुआ, इस 5 में भी 5 का डिवाइड हुआ, इस 10 में भी 5 का डिवाइड और इस 10 में भी 5 का डिवाइड। उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि हमारे पास में आंसर 2/3, 2, 2 और ये 1 आया। क्लियर होगी बात आपके ये। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, तो y इज इक्वल टू हमें मिलता है 2/3, 1/2, 1 और 2, 2 ये मिल गया। अब देखिए अगला हमें क्या निकालना है, अगला हमें क्या निकालना है, अगला हमें निकालना है x। y की वैल्यू तो आपके पास में आ चुकी है, y की वैल्यू हमारे पास में है, अब हमें निकालना है x। देखिए तो हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास में, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340 आपके पास में ये है। अब देखिए 2 का तो 2 हो गया, ये हमारे पास x प्लस 3 और y की वैल्यू हमारे पास में आई है 2/3, 1, 2, 2, ये y की वैल्यू इज इक्वल टू 2430। देखिए जैसे इल्यूमिनेशन मेथड में करते वैसे वैसे, अब 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दीजिए, 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो 3 से 3 कैंसिल, 2, 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 6 और ये 6 इज इक्वल टू आपके पास में आया 2, 3, 4 और 0, ये हो गया। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए आप, ये प्लस में है ना मैट्रिक्स, इधर आके माइनस हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 2340 माइनस 2366, इससे क्या हुआ देखिए, 2 में से 2 माइनस हुआ 0, 3 में से 3 माइनस हुआ 0, 4 में से 6 गया -2 और 0 माइनस 6 हुआ तो माइनस का 6, ये हो गई मैट्रिक्स आपके पास में। अब देखिए 2x इज इक्वल टू ये है, आपको तो x चाहिए, x के लिए 2 इधर आया तो 1/2 हुआ, मैट्रिक्स क्या थी तो 0, 0, -2 और -6, आपने देखा 2 का डिवाइड हुआ एवरी एलिमेंट में, 0 से 2 का डिवाइड तो 0 ही आया, इस 0 में भी 2 का डिवाइड तो 0 ही आया, और -2 में 2 का डिवाइड तो -1 और -6 में 2 का डिवाइड तो ये आ गया -3। आप देख रहे हैं कि हमारे पास में ये तो हो गया x और ये वाली जो वैल्यू हो गई वो हो गई y। हमें x निकालना था और हमें क्या निकालना था y। इस प्रकार से हमारे पास में x और y दोनों निकल गए। पहली इक्वेशन तो आपको मैंने बता रखी है, पहला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया मैंने, वापस बता रहा हूँ, 2x प्लस 3y बराबर 3x प्लस 2y बराबर ये आपको दे रखा है। अब डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से दिए माइनस होने वाला या एक भी वेरिएबल आपके हटने वाला है नहीं। मैंने क्या किया, किसी एक वेरिएबल को सेम किया, मैंने 2x को सेम किया, तो 2x और 3x सेम कब होगी, जब इन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए, कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो 2x में मैंने मल्टीप्लाई किया 3 का तो ये 6x हो गया, और 3x में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया 6x। आप ऐसे भी देख सकते हैं 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी 6x है और यहाँ पर भी 6x है, लेकिन दोनों ही प्लस है, तो दोनों को ऐड करने से तो ये विलोप होने इल्यूमिनेट होने वाले हैं, गायब नहीं होने वाले। तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया, दूसरी में इसका, एज इट इज आपने 3 की जगह 3, 2x प्लस 3y की जगह ये, माइनस का माइनस, 2 की जगह 2 और 3x प्लस 2y की जगह ये रखा आपने, सॉल्व किया, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ आपने देखा अंदर 3 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 का हुआ, ये कट गया, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, ये आपके पास में है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया। y के मल्टीप्लाई में क्या था 5, तो 5 इधर डिवाइड में आ गया, तो 1/5 हुआ, 1/5 है, तो ये 5 का डिवाइड एवरी एलिमेंट में हो रहा है, देखिए तो एवरी एलिमेंट में 5 के डिवाइड से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब जो y वैल्यू मिली है हमें, y का मान समीकरण नंबर हमने 1 में रख दिया, समीकरण 1 में देखिए वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू दिस, तो 2x का 2x प्लस 3 और ये y की वैल्यू हमने ये रखी, और y की वैल्यू हमने रखी, y की वैल्यू जब हमने रखी तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया हमारे पास में। अब ये मैट्रिक्स इधर आई तो माइनस हो गई, जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन में करते वैसे ही करना है, और ये 2 डिवाइड में था, ये इधर मल्टीप्लाई में था, तो ये 2 आपके डिवाइड में चला गया, यहाँ पर डिवाइड में एवरी एलिमेंट से 2 का डिवाइड होगा, आपने देखा 0, 0, -1 और -3 आपको मिला है। इस प्रकार से हमें
क्वेश्चन नंबर हमने 7 को सॉल्व किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए, इसको नोट कर दीजिए। देखिए, ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और मिस्टेक ये हुई है, देखिए यहाँ मैंने -2 पूरे -2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिंबल चेंज कर दिए, तो -2 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, तो ये माइनस चेंज हो जाना चाहिए। ये हमसे मिस्टेक हुई है। देखिए, यहां से मैं थोड़ा सा वापस करता हूं, देखिएगा। यहां हम माइनस रहने देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। अगर -2 का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो फिर मुझे +2 करना पड़ेगा, बीच में जो सिंबल होगा वो प्लस का हो जाएगा। क्योंकि देखिए, -2 का मल्टीप्लाई अंदर हो गया तो सिंबल क्या आ गया, -2 पूरा अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ बाहर क्या बचा, फिर प्लस बचा। इसलिए हमने क्या किया, देखिए माइनस ये रह गया आपका, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 2 का मल्टीप्लाई -2 से -4। ओनली 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, -2 का नहीं कर रहे हो, ओनली 2 का मल्टीप्लाई। देखिए 2 का मल्टीप्लाई -2 से -4, 2 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 2, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से तो 10। बस इतनी सी मिस्टेक हुई हमसे, 2 का मल्टीप्लाई। अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ आपके पास में 9 - 4y आ गया 5y, और इधर हमारे पास में आ रहा है 6 - 4, तो ये हो गया 5। 6 - 4, सॉरी कहा 5 होता है, 6 - 4 2 हो गया, 9 -4, देखिए ये 9 माइनस -4 है, 9 -4, तो ये क्या हो गया, 9 + 4 = 5। तो यहाँ आ गया आपके पास में 5। 12 - -2, ये भी +2 हो गया, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 14 हो गया, और 0 - 10, तो ये हो गया -10। तो हमारे पास में ये वैल्यू आई, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। अब देखिए, ये हो गया 2, 5, 14 और -10, ये आ गया हमारे पास में। अगली स्टेप पे देखिए, अब 5 का डिवाइड अपन इसमें हम इसमें करेंगे, तो 2 में अगर 5 का डिवाइड, 5 में 5 का डिवाइड, 14 में 5 का डिवाइड, और -10 में 5 का डिवाइड, उससे हमें क्या मिला, ये हो गया 2/5, ये 1, ये 14/5, और ये -2, हमें ये वैल्यू मिल जाती है। देखिए 2/5, 14/5, 1 और ये -2, ये वैल्यू हमें मिली। देखिए क्या मिस्टेक हुई थी, मैंने -2 पूरे का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -2 पूरे का करूंगा तो यहाँ बीच में माइनस नहीं रहता, क्या हो जाता है प्लस, क्योंकि माइनस तो अंदर मल्टीप्लाई में चला गया। अब की बार हमने क्या किया, 2 का ही सिर्फ मल्टीप्लाई अंदर किया, ओनली 2 का, माइनस का नहीं किया। ठीक है, माइनस रहने दिया आपने ऐसे ऐसे, 2 का मल्टीप्लाई इससे तो 4 -4 -2 और ये 10 हुआ। अब इसमें आपने सब्ट्रैक्ट किया, 6 - 4 2, 9 -4, तो 9 माइनस इंटू माइनस, तो ये +4 हुआ। अच्छा, फिर से मिस्टेक हो रही है, ये हो गया 5, बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक बार इसको मैं आपको पूरा वो लिख के ही बता देता हूँ ताकि मिस्टेक ही नहीं हो। 6 - 4, 9 -4, और ये 12 -2, और ये 0 -10। अब क्लियर है, देख लीजिए। 6 - 4 2, 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 9 + 4 ये हो गया आपके पास में 13, 9 + 4 13, 12 -2, तो ये भी हो गया 12 + 2, ये देखो ये 9 + 4 था, तो 12 + 2 ये हो गया 14, और ये हो गया माइनस का 10, ये आया हमारे पास में। सवाल में थोड़ी मिस्टेक ज्यादा हुई, टाइम लगा। यहाँ पर आपके पास में आ गया 30, तो यहाँ डिवाइड होगा 13/5, तो ये भी हमारे पास में आ गया 13/5। देख लीजिए 2, 13, 14 और -10, तो हमारे पास में 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5, तो ये हो गया -2, ये आ गया। अब हम करेंगे कि वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी हो गई 2x + 3y = ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हुई। इसमें अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 2x + 3 × y, y की वैल्यू क्या है, देखिए y की वैल्यू हमारे पास में ये वाली है 2/5, 14/5, 13/5 और -2।
2x प्लस 3 और y की वैल्यू देखिए यहां से, y की वैल्यू हमारे पास में है 2/5, 13/5, 14/5 और ये -2 वैल्यू हमने रखी इज इक्वल टू 2, 3, 4 और 0। 2x प्लस 3 2/5, इसमें देखिए 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6/5, 3 का मल्टीप्लाई इससे तो 39/5, 3 का मल्टीप्लाई 14 से तो 72/5, नहीं 42/5, 3 का मल्टीप्लाई 14 से तो 42/5 और 3 का मल्टीप्लाई -2 से तो ये -6 इज इक्वल टू आपके पास में आया 2, 3, 4 और 0, ये हो गया। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई तो अंदर हो चुका है, अब ये जो इक्वेशन है इसको इधर ले लीजिए आप, तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास में आया 2, 3, 4, 0 माइनस, ये देखो ये प्लस प्लस करके ये वाला मैट्रिक्स था इसको पीछे ले लीजिए, तो ये माइनस होके हो जाएगा हमारे पास में 6/5, 39/5, 42/5 -6। इक्वेशन हमारे पास में क्या हो गया 6/5, 39/5, 42/5 -6 हो गया। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, अब की बार थोड़ा सब्ट्रैक्शन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए x इज इक्वल टू हमारे पास में हुआ, x इज इक्वल टू हुआ 2 माइनस 6/5, 3 माइनस 39/5, 4 माइनस 42/5 और 0 माइनस माइनस का 6। देखिए ये हुआ, अब मैं इसको यहां पर सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर लिख देता हूं, देखिएगा सब्ट्रैक्ट यहां कर देते हैं। 2 माइनस 6/5 क्या होता है, देखिए 2 माइनस 6/5 तो 1 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 5, 1 का डिवाइड 5 में तो 5, 5 का मल्टीप्लाई 2 से तो 10 माइनस 5 का डिवाइड 5 में तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 6 से, तो ये हो गया 10 माइनस 6 तो 4/5। देखिए पहला आंसर आपके पास में x का आ रहा है 4/5, ये हो गया। दूसरा देखिए 3 माइनस 39/5, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 का डिवाइड 5 में तो 5, 5 का मल्टीप्लाई 3 से तो 15 माइनस 5 से 5 1 और ये 39, ये आपके पास में क्या बचा देखिए 50 माइनस 39 तो 9 माइनस 5 4 और ये हो गया 3 माइनस 1 2 और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस 24/5। अगला है आपके पास में 4 माइनस 42/5, एलसीएम लिया 5, 5 4 जा 20 माइनस 42, ये आ गया माइनस का 22/5 माइनस 22/5 और ये हो गया प्लस 6। आप देख रहे हैं हमारे पास में y की वैल्यू 2/5, 13/5, 14/5 और -2 आया और x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, तो x की वैल्यू 4/5 माइनस 22/5 माइनस 24/5 और 6 ये आ गई। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी जरूर है क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स आ रही है वो अपन में आ गई और अपन में आने के बाद में आप यहाँ जब बड़ी माइनस करेंगे इधर लाके, वापस समझा देता हूं मैं आपको। चलो यहाँ तक तो आपके क्लियर था, ये मिस्टेक हुई थी, ये हमने सही की है। इसके बाद में देखिए y की वैल्यू हमारे पास ये है, y की वैल्यू जब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट की 2x का 2x प्लस का प्लस 3 का 3 और y में आपने इक्वेशन पुट की इज इक्वल टू ये था, 3 का मल्टीप्लाई आपने अंदर किया तो 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से ही होगा, ये 6 हुआ, 13 से 39, 3 का 42, 5 और माइनस 6 ये हुआ। अब आप देख रहे हैं यहाँ कि 2x प्लस ये इक्वेशन इज इक्वल ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स पूरी इधर ले आए तो 2x इधर रह गया इक्वल ये वाली मैट्रिक्स ये रही माइनस ये वाली मैट्रिक्स इधर आके माइनस हो गई। अब एवरी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अंदर आपने सब्ट्रैक्ट किया, हर एक का मैंने सब्ट्रैक्ट करके आपको बताया यहाँ पर इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट हुआ और x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमारे पास में क्या बची 4/5 माइनस 22/5 माइनस 24/5 एंड 6। क्लियर है, सॉरी वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई, हमने यहाँ पर -2 अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर दिया जबकि हमको सिर्फ बाहर प्लस रह जाता था, प्लस नहीं छोड़ा हमने और -2 पूरा करके बाहर भी माइनस रहने दिया। अब ठीक है, नोट कर दीजिए इसको। देखिए अब लास्ट स्टेप क्या बची हमारे पास में, लास्ट हमने देखा कि 2x इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया
2x इज इक्वल टू आया 4/5 -24/5 -22/5 और ये 6 दिया है। और हमें क्या फाइंड करना है x, तो x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, x इधर आ गया 1/2, ये हो गया 4/5 -24/5 -22/5 और 6। अब देखिए x इज इक्वल 2x था, 2 मल्टीप्लाई में था तो कहां आ गया डिवाइड में। अब इस 2 का एवरी एलिमेंट के अंदर डिवाइड होगा तो देखिए 4/5 यहां पर भी डिवाइड है, 4/5 देखो डिनोमिनेटर में आ गया, 2 का डिवाइड एवरी एलिमेंट में यहां पर आ गया, -24/5 ये आ गया -22/5 और ये 6/2। इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहां कि x इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, तो 2 से 4 कैंसिल 2 तो ये हो गया 2/5, ये 2 से 24 कैंसिल तो -12/5, 2 से 22 कैंसिल तो -11/5 और ये 6/2 तो ये हो गया हमारे पास में 3। तो x इज इक्वल टू 2/5 -12/5 -11/5 और x इज इक्वल टू क्या आ गया 3। ये हमारे पास में फाइनली आंसर हो गया, ये हो गया हमारे पास में आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 8th और 9th लास्ट हम कर देते हैं, इजी क्वेश्चन है। देखिए x और y तो दे रखा है, x का मान ज्ञात कीजिए लगभग, हाँ तो y बराबर तो हमको दे रखा है ये, और 2x प्लस y बराबर ये इक्वेशन दे रखी है, तो हमें x की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है, y तो हमें दे रखा है। देखिए पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 -3 और 2, और देखिए y की वैल्यू है हमारे पास में 2x प्लस वाई, y है 3 2 1 4 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1 0 -3 2, ये हमें दे रखा है। अब देखिए इसको आप इधर भेज दीजिए, 2x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1 0 -3 सॉरी -3 2 और ये इधर आ गया तो -3 2 1 4, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखिए 2x इज इक्वल टू आपके पास में वैल्यू क्या बची, 1 में से 3 माइनस हुआ तो -2, 0 -2 हुआ तो -2, -3 -1 तो -4 और 2 -4 तो ये हो गया -2। देख लीजिए आप 1 में से 3 -2 0 -2 -3 -1 और 2 -4 2 -4 तो -2 आ गया। अब x इज इक्वल टू क्या हो गया, तो x इज इक्वल टू 1/2 -2 -2 -4 -2 ये आ गया आपके पास में, तो x इज इक्वल टू -2/2 -2/2 -4/2 -2/2 ये वैल्यू मिली, तो x इज इक्वल टू हमें मिल जाता -1 -2 और ये -1। देख लीजिए -1 ये -2 आया और ये -1, इस प्रकार से हमारे पास में x इज इक्वल टू आया -1 -2 और -1। आप ये वाला नोट कर दीजिए ताकि मैं आपके 9 क्वेश्चन शुरू करूं। देखिए 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में हमें x और y स्मॉल दे रखा है, यानी कि ये एलिमेंट फाइंड करना है हमें, एक एलिमेंट फाइंड करना है ये वाला x और एक एलिमेंट फाइंड करना है ये वाला y। देखिए इसको देखते हैं हम, सबसे पहले इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई मैं लिख देता हूं एक बार वापस, 2 1 3 0 और ये आपका x प्लस ये हो गया y 0 1 एंड 2 इज इक्वल टू 5 6 1 और 8। 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 2 6 0 और ये 2x प्लस ये y 0 1 एंड 2 इज इक्वल टू आपके पास में आ गया 5 6 1 एंड 8। अब ऐड कर दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस y ये 6 प्लस 0 6 ही हो गया सीधा, और ये 0 प्लस 1 तो 1 और 2x प्लस 2 हो गया ये हमारे पास, 2 प्लस y 6 प्लस 0 0 प्लस 1 तो 1 और ये हो गया 2x प्लस 2। इस प्रकार से इज इक्वल टू क्या है, तो इज इक्वल टू हमारे पास में है 5 6 1 और 8। अब देखिए हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल
इन द सेम मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स दो इक्वल हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल। उस हिसाब से देखिए 2 प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास में 5 है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, y इज इक्वल टू हमें मिल गया 3, y इज इक्वल टू हमें मिल गया 3। अगला देखिए 2x प्लस 2 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 8, तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू ये आ गया 6 और x इज इक्वल टू 6 बाई 2, तो x इज इक्वल टू हमें मिलता है 3। तो x की भी वैल्यू हमारे पास में यहाँ 3 है और y की भी वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई है, 3 आ गई है। इस प्रकार से नोट कर दीजिए इस क्वेश्चन। देखिए हमने आज लगभग 9 क्वेश्चन तक देख लिया है। मिस्टेक हुई थोड़ी सी उसमें, हमने उसको देखा, सुधार लिया। देखिए मिस्टेक सुधारना, मिस्टेक अगर हो गई है तो सुधारना हमारी जिम्मेदारी है और हम आगे बढ़ सकते हैं। उसी कड़ी में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, लोग रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, लोग बीच में हार मान लिया करते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बीच में ही हार मान लिया करते हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। किनारे पर बैठ के कभी तैराक बना नहीं जा सकता है, किनारे पर बैठ के कभी तैराक नहीं बना जा सकता है। अस्तु।